बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार को टिकट दिया गया है। खंडवा से नरेंद्र पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में बाकी बची हुई 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें खंडवा, ग्वालियर और मुरैना की महत्वपूर्ण सीटें शामिल थी। मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार, नीटू जिन्हें कहा जाता है, उनको टिकट दिया गया है। प्रवीण पाठक को ग्वालियर से मैदान में उतारा गया है, जो कि इससे पहले पार्टी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2023 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से नरेंद्र पटेल को खंडवा सीट से मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस ने अपने बाकी बचे हुए 3 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है और इसी के साथ कांग्रेस की सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम अब फाइनल हो चुके हैं। लंबे इंतजार, लंबे मंथन के बाद आखिरकार खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट से पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक युवा चेहरा है, इससे पहले पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी ने अब से कुछ देर पहले अपनी एक अलग सूची जारी की है। इस सूची में कुल 6 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार को टिकट दिया गया है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को जहां भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो उनके सामने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। युवा चेहरा है और एक युवा चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा है। इसी तरह से नरेंद्र पटेल खंडवा लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सत्यपाल सिंह सीकरवार जो है वो मुरैना से मैदान में उतारे गए हैं। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए 3 सीटों पर भी मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और ये सूची लगातार आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खंडवा, ग्वालियर और मुरैना, ये 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी था और आखिरकार इस पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से खंडवा से नरेंद्र पटेल अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तीनों नामों का ऐलान लंबे इंतजार, लंबे मंथन के बाद आखिरकार पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के 29 में से सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। एक सीट कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, खजुराहो से। नासिर गौरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जोड़ने पा सकते हैं। नासिर, 3 सीटें थी, 3 सीटों में से मुरैना और ग्वालियर, ये 2 सीटें बाकी थी जहां पर ऐलान नहीं हुआ था। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा गया है और वहीं सीकरवार, सत्यपाल सिंह सीकरवार को मुरैना से टिकट दी गई है। जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बात की जा रही थी, शुरुआत से बात की जा रही थी कि जातीय समीकरण के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो फंसी हुई है, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही थी और IBC 24 भी कह रहा था कि लगातार जो कांग्रेस अपना टिकट मुरैना से क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को दे सकती है, ग्वालियर से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को दी जा सकती है, और वही हुआ। यहाँ से ग्वालियर से प्रवीण पाठक को, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में भी बड़ा एक चेहरा है, तो उन पर फिर से दांव लगाए, लेकिन वो एक हारे हुए भी कैंडिडेट है, क्योंकि इस बार के 2023 के चुनाव में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो नारायण सिंह कुशवाहा के सामने हार गए थे। लेकिन फिर से पार्टी ने उनको एक बार से मैदान में उतारा, क्योंकि उनका जो मुकाबला होगा
वो बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा से होगा। भारत सिंह कुशवाहा भी हारे हुए हैं, तो यानी कि दो हारे हुए कैंडिडेट जो कांग्रेस और बीजेपी के उनके साथ में मुकाबला होगा। लेकिन सत्यपाल सिंह सिकरवार जो सुमावली से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अपने भाई और भाभी के चक्कर में कांग्रेस में आ गए थे, उनका मुकाबला अब शिव मंगल सिंह तोमर से होगा, क्योंकि बीजेपी ने मुरैना लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया। और सत्यपाल सिकरवार युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं लंबे समय से बहुत ज्यादा मंथन किया गया, कई सारी दिक्कत आई, क्योंकि हम देखें बीजेपी ने जब ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर ऐलान किया था, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और 2-3 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जातीय समीकरण के बीच में फंसी हुई थी कि किसको अपना कैंडिडेट बनाया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने देरी से जो नाम घोषित किए, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी का जो बैठकों का दौर जारी है, लगभग 40% उसने अपना बैठकों का दौर शुरू हो चुका बिल्कुल, है। यही मेरा अगला सवाल था आपसे, यही मेरा सवाल आपसे था नासिर, कि जिस तरह से ये जो नाम तय किए गए हैं काफी मंथन के बाद में, और हमारे साथ में दुष्यंत भी जुड़ के उनके पास में चलेंगे, लेकिन नासिर आपसे सवाल ये कि 2 महत्वपूर्ण सीटें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और भारत सिंह कुशवाहा, दोनों अपना हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2023 में हार गए, तो हारे हुए प्रत्याशियों के बीच में अब यहां पर चुनाव होगा। प्रवीण पाठक को यहां पर मैदान में उतारा गया, इसके पीछे क्या रणनीति रही? सत्यपाल सिंह सिकरवार को मुरैना में जो शिव मंगल के सामने उतारा गया, इसके सामने क्या रणनीति रही? इस रणनीतियों को एक बार जरा बताइए। देखिए, दोनों अगर ग्वालियर सीट की हम पहले बात करें तो ग्वालियर सीट में जो सबसे ज़्यादा बाहुल्य कहा जाता है ब्राह्मण इसमें सबसे ज़्यादा है, लगभग उनकी आबादी 1.5 लाख से 2 लाख है। और ऐसे ही कुशवाहा समाज की ज़्यादा, ओबीसी की संख्या ज़्यादा और कुशवाहा समाज की भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसी को देखते हुए भारत सिंह कुशवाहा को एक उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि किसान के बेटे, उनका जो ताल्लुक है वो ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि ग्वालियर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जो 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो रूरल से है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश से है। तो ऐसे में भारत सिंह कुशवाहा को उसने सोच कर बनाया था। लेकिन अब दूसरा जो मामला अगर जातिगत देखें तो प्रवीण पाठक को जातीय तौर पर यहाँ कांग्रेस ने उतारा है कि ब्राह्मण कैंडिडेट देने के, तो ब्राह्मणों का एक उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि एक युवा चेहरा है और एक अच्छी पकड़ उनकी समाज के ऊपर है। तो उम्मीदवार इसलिए बनाया गया, उनका जो अलग अलग वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनसे भी अच्छा होल्ड है, सिंधी लोग हैं उनसे भी अच्छा होल्ड है, और उसके साथ ही मुस्लिम से भी अच्छा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो कुशवाहा और गुर्जर समाज के जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के जो लोग होते हैं वो कुशवाहा पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी वोट बैंक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जातियों को देखकर, समर्थन को देखकर प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। और यही हाल अगर हम मुरैना लोकसभा सीट की देखें तो मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट है, यहाँ से भी 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जहाँ पर 50-50 की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी है। और ऐसे में एक युवा चेहरा कांग्रेस की तरफ से सत्यपाल सिंह सिकरवार को बनाया गया है, अपना कैंडिडेट बनाया गया है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि सिकरवार जो फैमिली है ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है, क्योंकि अगर हम उनके भाई को देखें तो मौजूदा विधायक है ग्वालियर से, ग्वालियर पूर्व विधानसभा से सतीश सिंह सिकरवार, उनकी जो भाभी है वो ग्वालियर की मेयर है डॉक्टर शोभा सिकरवार, उनके जो पिताजी है गजराज सिंह सिकरवार, वो बीजेपी से विधायक रहे। तो कुल मिलाकर ये जिस तरह के समीकरण नासिर बता रहे हैं कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर से प्रवीण पाठक को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। युवा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण वोटर्स की यहां पर अच्छी बाहुलता है। तो दूसरी तरफ सिकरवार परिवार का दबदबा इस मुरैना में लगातार देखने को मिलता है कि एक तरफ विधायक, दूसरी तरफ महापौर भी है उसी परिवार से, और उसी परिवार से सत्यपाल सिंह सिकरवार को। बहरहाल नरेंद्र पटेल का जिक्र कर लेते हैं, चूंकि हमारे साथ में दुष्यंत पराशर भी जुड़ गए हैं। दुष्यंत, खंडवा से भी नाम फाइनल कर लिया है, 3 आखिरकार जो नाम बचे थे वो भी फाइनल हो गए हैं, और अब कुल मिलाकर सभी 29 सीटों पर आमने सामने की स्थिति साफ हो गई। 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। दुष्यंत,
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की बची हुई 3 सीटें अभी बाकी हुई थी और जिस तरीके से मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, खंडवा की बात करें, तो तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस ने आम सहमति बनाकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तीनों पर युवा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जिस तरीके से अगर ग्वालियर और मुरैना की बात की जाए तो दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी युवा प्रत्याशी ही कांग्रेस ने उतारा है। नरेंद्र पटेल जो कि बड़वाह सीट से कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं और हालांकि उनको जिस तरीके से काफ़ी मशक्कत जो है वो चुनाव के दौरान करनी पड़ी थी, काफ़ी मेहनत जो है वो चुनाव के दौरान करनी पड़ी थी, लेकिन चुनाव वो जीत नहीं पाए। तो ऐसे में अब एक बार ये जरूर कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ज़्यादातर ऐसे युवा चेहरों को उम्मीदवार बनाया है जो ज़्यादातर या तो विधायक रह चुके हैं या फिर विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोच जो है वो नई है, लेकिन जिस तरीके से कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र पटेल भी ऐसा ही नाम है। हालांकि खंडवा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, अरुण यादव की सीट है और अरुण यादव ने पहले ही मंशा जाहिर कर दी थी कि वो गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको फिलहाल कई सारी जो विरोध निकल कर सामने आए थे स्थानीय प्रत्याशी होने के चलते, तो ऐसे में उनको टिकट पार्टी ने वहां से नहीं दिया। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरुण यादव जो है वो खंडवा से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति बनाकर अरुण यादव से सहमति बनाकर पार्टी ने, कुल मिलाकर जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार फाइनली उन 3 नामों पर भी ऐलान अब कर दिया गया है। जो 3 सीटें बची हुई थी उन तीनों नामों पर ऐलान कर दिया है। इसी तरह से कांग्रेस ने सभी 28 सीटों पर प्रत्याशी नाम ऐलान कर दिया गया है। दोनों सहयोगी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।